उत्साहवर्धन किया। उसके बाद ही ये कार्यक्रम लगने थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप आया, एक नहीं दो चरणों में, और पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब लॉकडाउन खुला है, क्योंकि उस समय न तो सभाएं हो सकती थी, न जनसंपर्क किया जा सकता था, न भेंट मुलाकात हो सकती थी। तो पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों को लेकर के हम लोग निकले हैं। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्राएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश के हर जनपद में ये कार्यक्रम लगते रहे। महाराज आपकी यात्रा से किसका समीकरण बिगड़ने वाला? अरे हम क्यों बनावे तो बिगाड़े थोड़ो निकल रहे, हम चलते ही दर्शन करके आशीर्वाद लेबे रामलला सरकार के, ओकरे बाद फिर जनसंपर्क करब। कई पुराने साथी आपके साथ आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है जो आपके पुराने साथी थे वो भी इस काफिले में आगे आपके साथ रहेंगे, क्या है, क्या सबको जोड़ेंगे? तरफ इशारा हम वाकई नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सबका स्वागत है। हम समझ नहीं रहे हैं आप किसको कह रहे हैं। आपकी इस यात्रा से कहीं न कहीं विपक्षियों की नींद हराम हो गई, नींद उड़ गई, ये कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना है आपका? देखिए, प्रतापगढ़ में जन्म ली हुई ये पार्टी है जनसत्ता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये गर्व और प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है। महाराज तो यहाँ से ऊर्जा बटोर करके अब हम लोग पूरे प्रदेश में अन्य जनपदों में जा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद किस तरीके से आपकी यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है? अलग अलग जिलों में, अलग अलग मंडलों में, चरणों में ये लगाई जाएगी। दो बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल कहीं भी किसानों के साथ कोई अभद्रता होती है, अत्याचार होता है, तो उसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। लेकिन आपने किसानों की बात जो कर दी, देखिए, किसान आंदोलन आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो असली किसान है वो खेत में काम कर रहा है, खेत में पसीना बहा रहा है, और किसानी का शौक हमारा भी, और ख़ास तौर से इस लॉकडाउन में और बड़े किसान हो गए। दूसरा कोई काम बचा नहीं था तो खेती ही कर रहे थे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको जान के प्रसन्नता होगी कि कई प्रजातियों के चावल, अरहर और मसूर, इसकी बड़ी पैमाने पे ऑर्गेनिक खेती हमने करी, जो काफ़ी सफल हुई, और उसमें रासायनिक खाद नहीं, रासायनिक कीटनाशक नहीं। तो किसानों की अपनी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। उनको समय पे बिजली पानी मिले, यूरिया और डीएपी की सप्लाई निर्बाध रूप से समय पे मिले, और उनकी फसल को क्रय केंद्र पर बिना किसी अड़चन के, बिना किसी दिक्कत के खरीदा जाए, ये किसान की प्राथमिकता है। उनको भरपूर उसका मूल्य मिले, और बीच में जो बिचौलिए हैं, अड़तिए हैं, ये बीच में से हटें। क्योंकि 28 वर्ष का लंबा एक कार्यकाल विधानसभा में हमारा बीता है, और 2 बार खाद्य रसद विभाग संभालने का भी सौभाग्य मिला है। तो किसानों की समस्याओं से, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे भली भांति अवगत और उनके साथ हैं। 2022 को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां हैं? ये 2022 की एक तैयारी चल रही है। नहीं, इसमें क्या रणनीति है, किस प्रकार से? आपने बताया कि हमने आपसे पहले भी कहा कि सारे समर्थकों, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से भेंट करके पार्टी की नीतियों के विषय में उनसे वार्ता करना, उनको दिशा निर्देश देना और उनके सुझाव लेना, इसी निमित्त ये यात्रा। और अयोध्या से जो शुभारंभ हो रहा है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद, रामलला का आशीर्वाद लेकर के तो मंगल है। योगी सरकार जो नाम बदलना चाह रही है, क्या करना है? योगी सरकार ने अभी कुशभवनपुर नाम बदलने की प्रक्रिया यहाँ पे चली है। सुल्तानपुर का नाम जो है ये चेंज करके कुशभवनपुर रखा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? हमने ये सुना नहीं, आप बता रहे हैं, तो इसकी ओपिनियन तो आप सुल्तानपुर वाले ज़्यादा जानते होंगे। तो क्या नाम बदलने के आप लोग क्या चाहते हैं, नाम बदला जाए कि न बदला जाए? आप कहाँ तक इसका समर्थन? नहीं, हम ये समर्थन करते हैं कि कई एक नाम ऐसे हैं जो आक्रांताओं के नाम पे, अगर ऐसा है तो पुराना नाम रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जिसने जलाया, उसके नाम पे बख्तियारपुर स्टेशन, तो ये नहीं होना चाहिए। नालंदा अपने आप में विद्या का केंद्र रहा, तो उसका नाम अगर नालंदा होता है तो ये स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है। अपने खोए हुए गौरव को हम अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उसका हम समर्थन करते हैं। रही बात सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर के विषय में हमको जानकारी नहीं है, ये आपसे पहली बार हम सुन रहे हैं।
धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जनता में आज महंगाई है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल बढ़ती हुई प्रक्रिया है और इससे हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। और आज आप तेल का ले लीजिए, पर बैरल ग्लोबल उसमें इंक्रीज हुआ है, इस कारण आप तेल का दाम आपको महंगा मिल रहा है। लेकिन वहीं ये भी है कि भारत में अन्य कई ऐसे राज्य हैं जहां उत्तर प्रदेश से भी महंगा तेल है, तो बिल्कुल तेल के दाम कम होने चाहिए। मतलब सर आपके इस कैंपेन में जो है ये महंगाई एक मुद्दा रहेगी? देखिए, जन समस्या से जुड़े हुए हर एक मुद्दा को हम हमेशा से उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। पार्टी के गठन को लेकर के एक बात बता दें, अक्सर नई पार्टियां तब गठित होती हैं जब पुरानी पार्टी में कोई रहे, वो नाराज़ हो जाए नेतृत्व से, या उसको ये लगे कि साहब हमारी अवहेलना हो रही, उपेक्षा हो रही, हम अलग हुए जा रहे हैं, हमने एक अलग पार्टी बना ली। ऐसा कोई इसमें नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि कई नए पार्टियां, नए दल जो है, उनको न तो विधानसभा का कोई अनुभव होता है, न कभी कोई चुनाव जीते रहते हैं। जब पार्टी का गठबंधन हो जाता है उसी के बाद उनका श्री गणेश होता है। सही तो एक लंबा अनुभव विधानसभा का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जी हैं, इनके पिता सेना में थे, रिटायर होकर 2 बार विधायक रहे, तीसरी बार आप विधायक हैं, तो आपका भी एक लंबा अनुभव है। सर मेरे सवाल से भटक गए आप। नहीं, हम उस पर आ रहे हैं। अक्षय प्रताप सिंह जी हैं, 4 बार MLC रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे प्रतापगढ़ से। तो जन समस्याओं पे आपने कहा, जन समस्या से हम लोग रूबरू हैं, हम लोग जनसुलभ सवेरे से शाम तक जनता के बीच में रहते हैं, और यही मंत्र भी है हमारा कि जनप्रतिनिधि को जनसुलभ होना चाहिए। हटके बिल्कुल नहीं, आपके ऐन सवाल पे हैं, और जन समस्याओं से वही रूबरू हो सकता है, वही जान सकता है कि आपको क्या दिक्कत है, जो आपके साथ रहता हो या आपके टच में रहता हो। जब आप चाहें अपने दुख तकलीफ अपने जनप्रतिनिधि से कह सकें, उसका निदान पा सकें, यथासंभव ये हो सकता है कि 10 समस्या बताएंगे, 2-4 की समाधान ना हो, लेकिन प्रयास ईमानदारी का होना चाहिए। मतलब मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ठीक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।